स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर और हम देखेंगे कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे अगर हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका एक जनरल फार्मूला जो है वो हम बनाएंगे। ठीक है, उसकी हम डेरिवेशन करेंगे। तो हम देखिए किस तरह से करेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि इधर एक ट्राइंगल पहले बना लेता हूँ। ठीक है, और अब ये देखिए ट्राइंगल कैसी भी हो सकती है। ठीक है ना, और ये मेरे पास कुछ इस तरह से ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास ट्राइंगल आ गई, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी। ठीक है, ये मेरे पास बी। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया सी। इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो जाएंगे एक्स और वाई वन। ठीक है, एक्स वन और वाई वन। ये मेरे पास हो जाएंगे एक्स टू और वाई टू। ये मेरे पास हो जाएंगे एक्स थ्री और वाई थ्री। ठीक है, अब इसको हम देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास जैसे कोई भी ट्राइंगल होती है उसका जो फार्मूला होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी ट्राइंगल होती है तो उसके हम क्या करते हैं, वर्टेक्स से एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स क्या होता है जो जहाँ पर वो आपस में उसकी जो साइड होती है मीट कर रही होती है, तो ये वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई से भी वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ले लें या उसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या होगा 90 डिग्री किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन में सेगमेंट बनाओ जो कि उसके अपोजिट साइड पे मीट करे। ठीक है, तो और वो किस तरह से बने कि उसका 90 का एंगल बने। और फिर हम क्या करते थे कि हमारे पास हाफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इसको मैं शेडिड कर देता हूँ, वो हमारे पास क्या होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय ये जो हमने एच गिराया है एच। ठीक है, और मल्टीप्लाई अब बेस क्या होगी, तो बेस हमारे पास होगी जिस पर ही परपेंडिकुलर गिरा है तो इस साइड को हम क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे, तो मल्टीप्लाई बेस, तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसी मेथड को लेते हुए, इस कंसेप्ट को लेके हुए हम चलेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर मैं इस साइड से एक परपेंडिकुलर ले लूँ इस तरह से, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और जिस इस पॉइंट को मैं कहलाता हूँ ये डी पॉइंट है। अब डी क्या बना हुआ है, ये एच बना है। ठीक है, ये एच है जो कि हमारे पास क्या है, एच डी। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए बी। ठीक है ना, ट्राइंगल मैं बनाता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये ट्राइंगल बनी हुई है, इसको शेडिड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, हमारे पास एच मल्टीप्लाई बी के। ठीक है, तो एच क्या है हमारे पास, ए डी है। ठीक है, ए डी, और हमारे पास ए डी सेगमेंट फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, बी सी सेगमेंट। ठीक है ना, बेस क्या है हमारे पास बी से, ये इस इधर इंटरसेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी सेगमेंट। हमारे पास ये क्या है, साइड आ गई, तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या रुकवाएगी, हमारे पास एच रुकवाएंगे और हमारे पास बी सी रुकवाएंगे। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करें, देखिए बी सी जो डिस्टेंस है वो तो आप डिस्टेंस फार्मूला के तहत निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं बी सी डिस्टेंस निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला के तहत, वो मेरे पास होता है एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, फिर आपके पास होता है वाई माइनस वाई वन। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और रूट करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो बी सी के हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो मेरे पास क्या होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ x2, इसको मैंने क्या बना लिया, x बना लिया, तो x2 माइनस x1। ठीक है, और सॉरी x2 माइनस x3। ठीक है, x3 हो जाएगा। अब इधर मैंने x2 लिया है तो दूसरी साइड पे क्या लूंगा मैं, y2 लूंगा, तो y2 माइनस y3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आया बी सी डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरे पास आया बी सी डिस्टेंस आया। ठीक है, और जो ये रूट है इसको अगर मैं सही बनाता हूँ प्रॉपर, ये हमारे पास रूट है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी सी डिस्टेंस आ गया है। ठीक है ना, और अब देखिए हमें और क्या रुकवाएगा, हमें और रुकवाएग जो है, हमारे पास जो रुकवाएगा वो और क्या है, वो हमारे को चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा हमें, बी सी आ गया हमारे पास। अब मुझे ए डी चाहिए होगा, तो ए डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए डी फाइंड आउट करने का तरीका, तो एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हमारे पास ए पॉइंट गिवन है, आप इसका इस लाइन की इक्वेशन मालूम करें। ठीक है, और फिर
इस लाइन की इक्वेशन आप मालूम कर लें, 8g की वो कैसे मालूम करते हैं बहुत आपको सारा मालूम है, ठीक है। यह एक सिंपल तरीका ये है, सिंपल तरीका ये है कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। हम कोई डिस्टेंस निकालते हैं पॉइंट का, तो वो हमने फार्मूला पढ़ा था a x1 प्लस आपके पास b y1 प्लस c और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर आपके पास प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट में होगा। अब ये फार्मूला इसकी प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हो और अगर हमारे पास कोई एक पी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो, तो उस लाइन से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस कोई भी बन सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस पी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो भी होते हैं हमारे पास x1 और y1, वो हमारे पास इसके अंदर हम ए बी के साथ लिखते हैं, और ये जो ए बी सी लिखा हुआ है वो इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी हमारे पास, जो भी इक्वेशन आएगी उसका ए कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट और सी कोफिशिएंट, और ये जो x1 और y1 जो होंगे वो उस पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, और फिर डिवाइड हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि हमारे पास यही है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है x1 और y1, ठीक है। अब दूसरी हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, बी सी, ये जो हमारे पास जो साइड बननी है, ये देखिए हमारे पास पॉइंट की बनना है। अगर इस पॉइंट से लेके ये जो, अगर इसको मैं एक सेगमेंट लाइन मान लूँ तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ही है। तो ये हमारे पास ए से लेके जी तक, यानी इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो ए जी बनना है। तो इस लाइन की मुझे क्या चाहिए होगी, इक्वेशन चाहिए होगी बी सी की, ठीक है ना। तो बी सी की जो इक्वेशन होगी वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बी सी की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए बी सी के जो है दोनों हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमारे पास दोनों पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था टू पॉइंट फॉर्म के, अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो, देखिए आप इससे बिल्कुल आसानी से क्या कहते हैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास एक तरीके नहीं कई तरीके हैं, ठीक है। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो हमारे पास जो है वो है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, y2 माइनस y1, ठीक है। एक तरीका ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन सारे तरीकों से आप निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस x1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास है, जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मुझे किसी को x1 बनाना पड़ेगा, किसी को y1, तो इसको x3 को मैं बनाता हूँ x1 और इसको बनाता हूँ y2, ठीक है, और y1, और एक को मुझे क्या बनाना है, x2। तो देखिए ये मेरे पास x2 है तो ये ऑटोमेटिकली x2 ही है, और y2 ही है, ये हमारे पास ये बना। अब इस फार्मूले के तहत अगर मैं लिख दूं तो मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो y माइनस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1। तो मैंने y1 किसको बनाया है, x3 को बनाया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x3 डिवाइडेड बाय y, और फिर हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1, ठीक है। तो हमारे पास y2 क्या है, y2 ही है, y2 हमारे पास y2 ही है, ठीक है। और माइनस y1 जो कि y1 हमारे पास क्या है y3, इक्वल टू हमारे पास x माइनस x3 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास x1 है, ठीक है ना, x3 है x1, और हमारे पास डिवाइडेड बाय x2 क्या x2 ही है, और माइनस हमारे पास x3, ठीक है। और अगर मैं इस पूरी जो हमारे पास डिनोमिनेटर उसको लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करवा दूं इससे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूं, तो मेरे पास ये क्या चीज़ हो जाएगी, मेरे पास ये हो जाएगी y माइनस y3, और फिर हमारे पास ये चीज़ इधर लेफ्ट साइड पर जाके क्या हो जाएगी y2 माइनस x3, ठीक है। और हमारे पास इक्वल टू हमारे पास x माइनस x3, और ये हमारे पास जो है ये राइट साइड पे क्या हो जाएगी, जाके मल्टीप्लाई हमारे पास y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3। अब हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास ये चीज़ कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये मैं BC जो लाइन है, BC जो लाइन है उसकी BC जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। BC की इक्वेशन में निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको ऐसे लिख देता हूँ, BC की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या होगा, देखिए y एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये इससे और ये इससे, ठीक है। राइट साइड पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये बेसिक चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ रखे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x3, फिर आपके पास y3 मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x3 से। राइट साइड पे क्या होगा, तो राइट साइड पे भी यही चीज़ होगी, आपके पास x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, ये पूरा जो फैक्टर है,
तो y2 माइनस y3 और आपके पास माइनस x3 मल्टीप्लाई किससे होगा y2 माइनस y3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को जो है ना, ये सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो भी साइड बननी है इसको मैं यहाँ पर लेके आया, ठीक है ना, और इसको मैं और मज़ीद यहाँ पर कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास है एक्स को मैं इधर ही लिखे रहने देता हूँ, ठीक है ना, और सारी चीज़ों को इनको मैं राइट साइड पे लेके आता हूँ। तो मेरे पास क्या था, एक्स, मेरे पास था एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था किससे, वाई, y2 से y2 माइनस y3, और फिर हमारे पास क्या था, ये देखिए अब मेरे पास ये चीज़ लेफ्ट साइड पर थी तो राइट साइड पर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो x2 माइनस x3, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, फिर आपके पास देखिए ये वाली चीज़ जो है राइट साइड पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्लस आपके पास y3 मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x3। ठीक है, और आपके पास ये चीज़ राइट साइड पे पहले से मौजूद थी तो ये हमारे पास ऐसी चीज़ रहेगी x2 ये y2 माइनस y3। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उठा के मैं लेफ्ट साइड राइट साइड पर ले गया तो इधर मेरे पास 0 बचना था, यानी ये पूरी साइड मेरे पास 0 के बराबर आएगी। अब 0 में इधर लिख दूं या वहाँ करके लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे हो गया। ये सारी जो चीज़ देखिए, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मैंने यहाँ से लिखना शुरू करा और ये वाली जो चीज़ें पूरी उठा के मैं राइट साइड पर लेके आया हूँ, और फिर ज़ाहिर जो इधर 0 बच रहा था वो राइट साइड पर आए तो इससे डिवाइड होगा, और जो 0 बच रहा था तो 0 मैंने इस तरफ करके लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ लिख दूँ 0, यहाँ लिख दूँ, बात है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास अगर मैं हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस x3, हमारे पास मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x2 माइनस x3, और हमारे पास देखिए इनको मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई करवा लूँ, देखिए मेरे पास x3 और x3 है तो इनमें आपस में मुझे कुछ लग रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस मैं इधर ब्रैकेट लगा के इनको सोल्व कर दूँ तो मेरे पास y3 मल्टीप्लाई होगा x2 से, फिर मेरे पास ये y माइनस ये हमारे पास हो जाएगा y3 मल्टीप्लाई x3 से। ठीक है, फिर हमारे पास ये माइनस ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास हो जाएगी x3, और हमारे पास मल्टीप्लाई होगी y2 से, फिर हमारे पास ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो x3 और हमारे पास y3। ठीक है, और देखिए हमारे पास ये चीज़ हमारे पास ये हमारे पास क्या थी, प्लस था। ठीक है ना, सॉरी ये हमारे पास थी माइनस, तो हमारे पास ये देखिए y3 और ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन की जो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, हमारे पास y2 माइनस हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास क्या है 3 x। ठीक है ना, तो हमारे पास y2 माइनस y3 और x को मैं इस जगह पे लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस, हमारे पास माइनस x2 माइनस x3 और y को मैं यहाँ करके लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर हमारे पास प्लस, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, हमारे पास बचा है y3 x2 माइनस x3 और y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वो हमारे पास बी सी जो लाइन थी उसकी इक्वेशन आ गई है। इन सबको मैं रेस कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब इनका कोई काम नहीं है इधर। ठीक है, तो बी सी की जो हमारे पास जो हमें इक्वेशन चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है ना, किस फार्मूले के तहत, यानी हमने जो 2 पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, और अब इस फार्मूले के तहत जो मेरे पास h डिस्टेंस होगा वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, h डिस्टेंस जो हमें चाहिए था वो हमें निकालना था। तो हमारे पास देखिए कोई लाइन हमारे पास गिवन होती है, तो बी सी हमारे पास लाइन जा रही है और ये कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है तो ये परपेंडिकुलर ही होता है। ये जो हम परपेंडिकुलर ही लेते हैं एरिया मालूम करने के लिए। तो ए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास क्या है, तो ए मेरे पास जो है वो मेरे पास है x1 है और मेरे पास क्या है y1 है। ठीक है ना, और अब मैं इसके अंदर पुट करूंगा बारी बारी h निकालने के लिए। ठीक है ना, और h बेसिकली क्या है मेरे पास, एक डी डिस्टेंस है। ठीक है ना, h के लूँ या इसको मैं एक डी डिस्टेंस के लूँ, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो a डी डिस्टेंस है ये मेरे पास। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, h जो डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास ये फॉर्म लिखी हुई है हमारे पास ax प्लस हमारे पास by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास a लिखा हुआ है, ये मेरे पास b लिखा हुआ है और c जो है वो मेरे पास ये पूरा c लिखा हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जो होती है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो h मेरे पास हो जाएगा, तो मेरे पास फार्मूला ये लिखा हुआ, तो a क्या है मेरे पास, a मेरे पास है y2 माइनस
y3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x1 से, यानी x1 और y1 क्या है हमारे पास वो पॉइंट जो कि जिससे हम डिस्टेंस देख रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या है हमारे पास ये है और इसका x1 हमारे पास x1 ही है, ठीक है ना। तो ये खुशकिस्मती से अगर मैं खेलूँ, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या x1 ही है। फिर आपके पास प्लस प्लस आपके पास क्या होता है b, तो b इधर क्या है माइनस है, तो इधर मैं माइनस लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस साइन और ये b माइनस में होगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली माइनस। तो b हमारे पास क्या है, तो ये b लिखा हुआ है, तो हमारे पास b है x2 माइनस x3, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा है y1 से, तो हमारे पास y1 क्या है उस जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट, यानी हमारे पास ये ऑर्डिनेट है, ठीक है, तो हमारे पास ये है y1, ठीक है। फिर आपके पास प्लस c, तो c क्या है आपके पास ये पूरी चीज़ c लिखी हुई है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगी y3 x2 माइनस x3 और y2 इक्वल टू h के, ठीक है। और सॉरी डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर मैं कुछ इस तरह से लिख लूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है a, तो a का जो हमारे पास जो है a हमारे पास क्या है ये a ही लिखा हुआ है, या यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये a लिखा हुआ है और ये भी a लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपके पास प्लस क्या है b, तो b क्या है आपके पास ये b लिखा हुआ है, ठीक है ना। और b जो है आपके पास देखिए माइनस में, ठीक है, तो आपके पास b क्या है माइनस में, तो आपके पास है माइनस b, ठीक है। आपके पास क्या है माइनस और b, ये माइनस साइन ऐसी चीज, ये देखिए पूरा ये b माइनस साइन समेत होता है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है माइनस, ठीक है। और देखिए अब आप बोले कि मैं इस चीज को माइनस क्यों नहीं कर रहा, तो स्क्वायर देखिए स्क्वायर किसके ऊपर है b के ऊपर, तो और b ये जो साइन है वो b के साथ ही है, तो स्क्वायर इसका भी होगा, ठीक है ना। जब ये मैंने नहीं लिखा, ये b से बाहर नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास ऐसे मैं नहीं कर सकता हूँ कि ये मैंने इधर लिख दूँ और मैं ये पूरी वैल्यू इधर उठा के रख दूँ। ये हमारे पास ये पूरी जो चीज़ है ये b है और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मैं बात कहना चाह रहा था। तो प्लस और फिर हमारे पास क्या है b, तो b हमारे पास क्या है, तो b हमारे पास माइनस साइन और फिर हमारे पास क्या है x2 माइनस x3, ठीक है। और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो है ना होल स्क्वायर जो भी होगा ये हमें पता है कि ये -1 कह लूँ, इसको मैं 1 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इसको ये हम सिर्फ माइनस कर लूँ, स्क्वायर होने के बाद इसको प्लस ही होना है, ठीक है ना। स्क्वायर है इसके ऊपर तो प्लस ही होना है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है इससे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि स्क्वायर होना तो वैसे ही प्लस हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो आपके पास जो ब्रैकेट है वो तो पूरी सोल्व होगी, ठीक है ना। तो आपके पास ये कुछ इसका क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको ऐसे करना चाह रहा था, ठीक है ना, ताकि आपको बात समझ आए। और ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर है एक डी के, ठीक है। अब आपके पास देखिए जो हमें फार्मूला जो था हमारे पास ए बी सी का ट्रायंगल का मालूम करने के लिए वो हमारे पास ये लिखा हुआ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास फार्मूला आ गया वो, और हमारे पास एक जी डिस्टेंस भी आ गया, ये एक जी डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है ना हमारे पास जो बी सी डिस्टेंस है वो भी आ गया, जो हमने पहले ही निकाल लिया था डिस्टेंस फार्मूला के तहत। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सारे डिस्टेंस आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना है सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे पास जो ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा, देखिए मैं सिर्फ क्या करूँगा इनको कॉपी करके मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है ना। वो लिखना फिर वापस से लिखना पड़ेगा, तो ये शर्किट करता हूँ एरिया और ट्रायंगल आपको पता है कौन सी 1/2 मल्टीप्लाई क्या होगा ए जी, तो ए जी डिस्टेंस लिख लूँ या पहले बी सी लिख लूँ, बात एक ही। तो मैं इसको लिखता हूँ पहले, ये कॉपी किया मैंने और इसको कॉपी करता हूँ, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस, ठीक है। और फिर ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से। तो बी सी क्या है, सॉरी बी सी से नहीं, बी सी आ गया एच जी से, तो एच जी या एच डिस्टेंस ये आपके पास पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपके पास क्या है ये पूरा डिस्टेंस है। और इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ, ये मैंने कॉपी किया इसको और ये यहाँ पर आ गया, और इसको अगर मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, ठीक है ना, यानी शॉर्ट कर लूँ, ये हमारे पास आ गया पूरा डिस्टेंस, ठीक है। और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया और ये ब्रैकेट बन, ठीक है। और ये 1/2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है x2 माइनस x3, हमारे पास क्या है x2 माइनस x3, ठीक है। हमारे पास y2 माइनस y3। अब देखिए ये ऑर्डर आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, यानी हमारे पास पहले ये x2 लिखा हुआ है,
ये देखिए दोनों तरह से प्लस हो रहे हैं, यानी आप a प्लस बी कर लो या b प्लस a कर लो, आंसर आपका दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, ये पहले लिखी हुई है, ये बाद में, और इधर ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ एक ही है। तो और ये क्या है, ये आपके पास क्या है, रूट में, और ये वो भी रूट में है, और सॉरी इनके ऊपर क्या था, स्क्वायर था, इनके ऊपर स्क्वायर था। ठीक है ना, एक डिस्टेंस फार्मूला के तहत जब मैंने ये वैल्यू निकाली थी तो इनके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इनके ऊपर स्क्वायर होता है, ये देखिए ये गलती कर दी। ठीक है, तो ये जिसका इसके तहत ये इसके ना वो होता है, स्क्वायर होता है, जो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला में लगता है, तो इनके ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर था। ठीक है, तो ये सेम है, ये पूरी चीज़ कैंसिल, ये पूरी चीज़ कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास जो बचेगा ना, हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, y, हमारे पास ये पूरी चीज़ जो है ना, ये पूरी चीज़ ऐसी चीज़ आ जाएगी। सही है ना, नीचे वाली तो ख़त्म हो गई चीज़, और ये पूरी चीज़ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये वो मेरे पास आ गया है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गया है, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, और अगर इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको डिटर्मिनेंट में अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और आपके पास डिटर्मिनेंट ये पूरा 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस चीज़ को मैं डिटर्मिनेंट में लिखना चाह रहा हूँ। तो ये पूरी चीज़ आपके पास मैट्रिक्स से बाहर, ठीक है ना, जो आपके पास ये डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा x1, आपके पास x2, और आपके पास क्या हो जाएगा, x3, आपके पास y1, y2 और y3, और इनके साथ 1 1 और ये 1। ठीक है, तो ये वो डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये वो फार्मूला था। ठीक है ना, अब इससे लेके हम आगे कोई क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जो है ना इसका मेथड 2 से इसको प्रूव करता हूँ, यानी यही फार्मूला जो है वो मेथड 2 से भी हम डिराइव करते हैं।